वेल स्टूडेंट्स, तो लास्ट में बात करी थी, लास्ट वीडियो में चार्ज की बात करी। तब हमने एक कंडीशन जो उसकी प्रॉपर्टी ली थी कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। इसका मीनिंग ये था कि Q इज इक्वल टू N इंटू ई। तो ये मैथमेटिकल कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस करी थी। इसका मतलब था कि कोई भी बॉडी है उसके ऊपर चार्ज E, 2E, 3E, 4E एंड सो ऑन ऐसे रहेगा। नाउ ड्यूरिंग द रिसर्च फॉर द अल्टीमेट कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर, एक न्यू फैमिली जो है वो निकल के आई है पार्टिकल्स की, दैट इज क्वार्क्स। सो क्वार्क्स जो है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियंस के, मींस प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स के। और टिल 1998 जो है वो नियर अबाउट 6 जो क्वार्क्स हैं वो डेवलप हुए, ये फाउंड हुए हैं कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें अप क्वार्क है, डाउन क्वार्क है, आगे बॉटम, टॉप, चार्म एटसेट्रा। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वार्क्स हमारे पास है। अब इनके ऊपर चार्ज जो रहता है वो कितना रहता है, 2/3E और -1/3E रहता है। यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि चार्ज जो है वो फ्रिक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, 2/3E और -1/3E। चार्ज यहां पे फ्रिक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, बट इट डजंट मीन कि जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है वो क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी या वैलिड नहीं रहेगी। वो कंडीशन स्टिल वहीं पे है, बिकॉज जो है फ्री क्वार्क्स जो है हैव नॉट बीन ऑब्जर्व टिल डेट। क्वार्क्स जो है वो एज ए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के साथ में। इंडिविजुअली डिटेक्टेबल क्वार्क्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं है। तो इसलिए वो कंडीशन जो है वो क्वांटाइजेशन की एज इट इज है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, इसके ऊपर चार्ज रहता है पॉजिटिव। अब एक प्रोटॉन के अंदर जो है 2 अप क्वार्क्स होते हैं और एक डाउन होता है। इस अप क्वार्क का चार्ज लें तो 2/3E, इसका लें चार्ज तो 2/3E, इस डाउन क्वार्क का चार्ज लें तो -1/3E है। तो ये सम करके टोटल जो बनता है हमारे पास वो बनता है कितना, E बनता है। तो दैट इज द चार्ज ऑन ए प्रोटॉन। तो इंडिविजुअली ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सिमिलर अगर न्यूट्रॉन को लेते हैं हम लोग, उसके ऊपर चार्ज जो रहता है कितना, 0। एक न्यूट्रॉन के अंदर एक अप क्वार्क होता है और 2 डाउन क्वार्क होते हैं। एक अप क्वार्क का चार्ज 2/3E, इस डाउन का -1/3E, इस डाउन क्वार्क का -1/3E। सो इसको पूरे को सॉल्व करें तो हम विल गेट 0। तो इसका मीनिंग ये रहेगा। और रेस्ट चार्ज जो न्यूट्रॉन के ऊपर रहता है वो भी कितना रहता है, 0 रहता है। तो इसका मीनिंग क्वार्क्स जो है वो कंस्टिट्यूएंट में एग्जिस्ट करते हैं। जो इंडिविजुअली डिटेक्टेबल चार्ज क्वार्क है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमारी जो क्वांटाइजेशन की कंडीशन है कि चार्ज क्वांटाइजेशन है वो स्टिल क्या है, वैलिड है। थैंक यू। नाउ स्टूडेंट्स, कुछ न्यूमेरिकल की बात करेंगे। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं सबसे टॉप पर एक रिलेशन लिखा है, जो रिलेशन हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की कंडीशन में डिस्कस किया था, Q इज इक्वल टू +- N इंटू E। इसके ऊपर हम लोगों के पास जो है 2-3 टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं या न्यूमेरिकल्स आ सकती हैं। फर्स्ट वन है टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी। यहाँ पे आपको दे सकते हैं एक बॉडी ने इतने इलेक्ट्रॉन लूज किए या इतने इलेक्ट्रॉन गेन किए, अब उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा। या फिर पूछ सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन में भी इसमें क्या होगा, टोटल चार्ज बॉडी पर कितना है वो आपको दिया होगा, टोटल चार्ज कितना है वो दिया होगा, और आपको बताना है कि उस बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे या कितने गेन किए थे। तीसरे क्वेश्चन आते हैं, इज द गिवन चार्ज पास। कोई पर्टिकुलर चार्ज की वैल्यू आपको दी गई होगी, आपको बताना होगा कि क्या किसी बॉडी पर यह चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। तो 1 by 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल इलेक्ट्रॉन लॉस। मान लेते हैं कोई बॉडी 10 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है, फाइंड द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी। तो उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 10। तो हेयर N कितना होगा हमारा, 10। Q जो है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। स्क्रीन पे भी ध्यान रखेंगे, वी नो दैट Q इज इक्वल टू N इंटू E। Q इज इक्वल टू N कितना है हमारे पास, नीचे लिखा हमने 10 इंटू E कितना आया आपके पास, 1.6 इंटू 10⁻19। तो इसको सॉल्व करेंगे, Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻18 कूलम। इसका मतलब उस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना हुआ, 1.6 इंटू 10⁻18 कूलम हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल 2। इसमें क्या है कि इफ द टोटल चार्ज इज 4.8 इंटू 10⁻, यहाँ टोटल चार्ज गिवन है आपको, तो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन। तो उस बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए या गेन किए।
तो यहाँ पे सोल्यूशन में देखें, हेयर Q इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज गिवन है। N जो है वो ये वी हैव टू फाइंड। सेम रिलेशन यूज करेंगे, Q इक्वल टू NE विच इम्प्लाइज दैट Q की वैल्यू पुट कर लें आप लोग 4.8 इंटू 10⁻19 देन दैट इज इक्वल टू N हमें फाइंड करना है, N इंटू E की वैल्यू आपके पास कितनी है 1.6 इंटू 10⁻19 विच इम्प्लाइज दैट N इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड करके 10⁻19 कट रहा है और 4.8 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 3। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किया उसने, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए या गेन किए। यहीं से जो थर्ड पॉइंट था, चार्ज पर्टिकुलर चार्ज गिवन चार्ज पॉसिबल है या नहीं, इसी पॉइंट से क्लियर कर सकते हैं। आपको जब कभी देखना है कि ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, तो स्टूडेंट्स उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, एन ही फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एन ही फाइंड करें। अगर आपको क्यू गिवन है, ई आपके पास है, तो एन फाइंड करें। अगर एन इंटीग्रल नंबर में आता है 1 2 3 4 5 6 7 इंटीग्रल नंबर में आता है, इसका मीनिंग क्या है कि वो चार्ज बॉडी के ऊपर पॉसिबल है। बट अगर एन फ्रैक्शन में आ गया 2.3 7.5 फ्रैक्शन में आ गया अगर, तो इसका मतलब वो चार्ज बॉडी के ऊपर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन में चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। इसका मीनिंग क्या है कि मैं आपको एक मुट्ठी में चार्ज दे रहा हूँ। कितना चार्ज दिया मैंने आपको, 1 कूलम। मैंने कहा ये 1 कूलम चार्ज आप ले लो और मुझे इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो काउंट करके बताओ। तो उसके लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ पे, तो सेम रिलेशन है, क्यू गिवन है आपको कितना है 1 कूलम, एन हमें फाइंड करना है, Q इज इक्वल टू एन ई रिलेशन यूज करेंगे, एन किसके इक्वल हो गया Q बाई ई। Q कितना है यहाँ पे 1, तो 1 लिखेंगे डिवाइड बाई ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻19। इन दोनों को डिवाइड करके 1 को डिवाइड करें 1.6 से और 10⁻19 को ऊपर ले जाएं, सॉल्व करके 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एक मुट्ठी 1 कूलम चार्ज जो दिया था मैंने आपको, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे थे 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम। थैंक यू।